नमस्कार। कभी सोचा है कि राजस्थान में कुछ सबसे मशहूर और पहचाने जाने वाले नाम असल में नाम है ही नहीं, वो तो अपने आप में पूरी की पूरी विरासतें हैं जो बस एक छोटे से उपनाम में सिमट गई हैं। तो आज हम इन्हीं ह्यूमन हैशटैग्स के पीछे की कमाल की कहानियों को जानने वाले हैं। सुनने में ये किसी पहेली जैसा लगता है ना। एक टाइगर मैन, पानी बचाने वाले एक बाबा और एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 गांधी। इन सब में भला कॉमन क्या हो सकता है? पर इसका जवाब राजस्थान और उसके नायकों के बारे में कुछ बहुत ही खास बताता है। और वो कॉमन बात ये है कि ये सब राजस्थान के वो आइकॉन हैं जिनकी पहचान लोगों के जहन में उनके असली नाम से ज्यादा उनके उपनामों से है। ये एक तरह से जीते जागते ह्यूमन हैशटैग हैं जहां हर टैग अपने आप में एक पूरी जिंदगी के काम का सार है। तो चलिए सबसे पहले उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राजस्थान की कुदरत, यहाँ के बेमिसाल लैंडस्केप और जंगली जानवरों को बचाने के नाम कर दी। हमारी कहानी के पहले नायक जोधपुर से हैं और उनकी विरासत आज भी भारत के जंगलों में दहाड़ती है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर कैलाश सांखला वो दूरदर्शी इंसान थे जिन्होंने हमारे देश में बाघों को बचाने की मुहिम की नींव रखी। सोचकर भी देखिए, आज हम भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व्स देखते हैं उनका वजूद कहीं न कहीं इसी एक इंसान के विजन की देन है। तो जंगली जानवरों के बाद अब हम रेगिस्तान के सबसे कीमती खजाने की तरफ चलते हैं, और वो है पानी। और इसके लिए हमें चलना होगा अलवर, जहां हम मिलेंगे राजेंद्र सिंह से, जिनका काम आज दुनिया भर में एक मिसाल है। लोग उन्हें प्यार से जोड़े वाले बाबा या पानी वाले बाबा बुलाते हैं। जोहड़ यानी मिट्टी के बांध बनाने की जो सदियों पुरानी तकनीक थी, उसे दोबारा जिंदा करके राजेंद्र सिंह ने सचमुच हजारों सूखे गांवों में जिंदगी लौटा दी। ये इस बात का सबूत है कि कभी-कभी हमारे सबसे पुराने तरीके ही सबसे नए और असरदार होते हैं। और देखिए, ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अशोक टाक हैं जिन्हें कैमल मैन कहा जाता है, जानकीलाल भांड हैं मंकी मैन, और तो और किशन लाल सैनी को रेल वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। हर उपनाम के पीछे समर्पण की एक अलग ही कहानी है। तो जमीन के इन रखवालों के बाद अब बात करते हैं उन शिल्पकारों की जिन्होंने आज के राजस्थान की शक्ल तैयार की। ये वो लीडर्स थे जिन्होंने नए मॉडर्न राजस्थान की नींव रखी। और जब भी मॉडर्न राजस्थान के निर्माताओं की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है जो विकास का ही दूसरा नाम बन गया, मोहनलाल सुखाड़िया। उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता यूं ही नहीं कहते। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने इतने लंबे कार्यकाल में उन्होंने विकास का जो ब्लूप्रिंट बनाया, आज का राजस्थान उसी मजबूत नींव पर तो खड़ा है। अब हम टोंक की तरफ चलते हैं, जहां एक ऐसे लीडर हुए जिनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ता ने उन्हें एक बहुत ही दमदार उपाधि दिलवाई। दामोदर लाल व्यास, जिन्हें राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता था। ये टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, क्योंकि उनकी तुलना अक्सर सीधे भारत के असली लौह पुरुष सरदार पटेल से की जाती थी। अच्छा, अब आते हैं राजस्थान की सियासत के एक सबसे हैरान कर देने वाले पहलू पर। क्या कोई यकीन करेगा कि इस एक राज्य में एक नहीं बल्कि 5-5 गांधी थे? देखिए, ये अपने आप में कमाल है। गांधी जी का असर सिर्फ दिल्ली या गुजरात तक सीमित नहीं था, वो तो गांव-गांव तक फैला हुआ था। गोकुल भाई भट्ट पूरे राजस्थान के गांधी कहलाए, तो मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा थे, वागड़ में भोगीलाल पंड्या थे, और ये लिस्ट आगे भी जाती है। हर इलाके का अपना एक गांधी था जो आज़ादी की लौ जलाए हुए था। लेकिन शायद इन सब में सबसे अनोखा और सबसे निजी खिताब था सेठ जमनालाल बजाज का। महात्मा गांधी खुद उन्हें अपना 5वां पुत्र कहते थे। बजाज जी ने न सिर्फ आज़ादी के आंदोलन को आर्थिक रूप से सपोर्ट किया, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी गांधी जी के आदर्शों पर ही जी, और शायद इसीलिए उन्हें इतना गहरा और व्यक्तिगत सम्मान मिला। चलिए, अब राजनीति से थोड़ा हटकर कला और संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। मिलते हैं उन कलाकारों, संतों और लेखकों से जिनकी आवाज और कलम ने इस धरती की रूह को शक्ल दी है। देखिए, ये भी एक दिलचस्प बात है। राजस्थान में 2 मशहूर गौरी हुईं और दोनों की विरासत बिल्कुल अलग है। पाली की गौरी देवी एक मशहूर मांड गायिका थी जिनकी आवाज में राजस्थान की मिट्टी की खुशबू थी। वहीं डूंगरपुर की गौरीबाई एक संत थीं जिन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। एक ने सुर को साधा तो दूसरी ने भक्ति को।
और जैसे दो गौरी थीं, वैसे ही सुनने में एक जैसे लगने वाले दो अलग-अलग इलाके भी हैं, वागड़ और बांगड़। दक्षिणी राजस्थान यानी वागड़ में संत मावजी को वागड़ का धनी मानकर पूजा जाता है। लेकिन जैसे ही हम शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं, जिसे बांगड़ कहते हैं, तो वहां ये सम्मान नरहड़ के शक्कर पीर बाबा को मिलता है। जमीनें अलग, आध्यात्मिक गुरु भी अलग। और ये सांस्कृतिक ताना बाना और भी गहरा हो जाता है जब इसमें अल्लाह जिलाई बाई जैसी हस्तियां जुड़ती हैं, जो केसर या बालम के पीछे की अमर आवाज है, या फिर मुहणोत नैन्सी, जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा गया, राजकवि सूर्यमल मिश्रन, और हाँ, कर्नल जेम्स टॉड यानी घोड़े वाले बाबा, जिन्होंने सही मायनों में राजस्थान के इतिहास को दुनिया के सामने रखा। तो चलिए आखिर में फटाफट कुछ और असरदार उपनामों पर नजर डालते हैं जो राजस्थान के इतिहास की इस शानदार तस्वीर को पूरा करते हैं। जरा सोचिए इन टाइटल्स के बारे में। गोकुल जी वर्मा, शेरे भरतपुर; झाबरमल शर्मा, पत्रकारिता के भीष्म पितामह; जुगल किशोर चतुर्वेदी, राजस्थान के दूसरे नेहरू; मोतीलाल तेजावत, आदिवासियों के मसीहा; और विजय सिंह पथिक, किसान आंदोलन के जनक। ये सिर्फ उपाधियां नहीं हैं, ये अपने आप में पूरे के पूरे महाकाव्य हैं। तो अंत में बात यही है, ये उपनाम सिर्फ लेबल नहीं है, ये तो बहुत छोटी लेकिन बहुत पावरफुल जीवनियां हैं। हर एक के पीछे त्याग, संघर्ष और कामयाबी की एक पूरी कहानी छिपी है, और ये सारी कहानियां मिलकर ही तो राजस्थान की महान गाथा को बुनती हैं। और ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक उपनाम एक पूरी विरासत को बयां कर सकता है, तो आज के गुमनाम नायक कौन हैं? वो कौन लोग हैं जो आज हमारे बीच चुपचाप काम कर रहे हैं, जिन्हें आने वाला कल, भविष्य किन नए उपनामों से याद रखेगा? इसी सोच के साथ आज के लिए इतना ही।